तो भाइयों अब बात करेंगे हम INTP पर्सनालिटी के बारे में। अब जैसे कि आपको पता होगा हमने अल्फा मेल, बीटा मेल, गामा मेल, सिग्मा मेल, ओमेगा मेल और INFJ पर्सनालिटी के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है और कंप्लीटली उनके बारे में डिटेल में हमने जान लिया कि भाई वो है क्या और उनकी पर्सनालिटी क्या है। लेकिन आज इस वीडियो में कुछ नया अमेजिंग पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे और वो है कि अपनी INTP पर्सनालिटी मेल के बारे में। अब भाई ये मेल कैसे होते हैं, क्या इनके अंदर खूबियां होती है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई अपनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपको पता है 7 मिलियन कुछ होगा और उसके अंदर से ये पर्सनालिटी सिर्फ 3% लोगों में पाई जाती है। तो आप समझ सकते हो कि भाई ये पर्सनालिटी कितनी रेयर है। और अब मैं आपको बता दूं कि भाई ये पर्सनालिटी कॉमन पर्सनालिटी नहीं है कि भाई हर एक बंदे में पाई जाए, नहीं, ये INTP पर्सनालिटी काफी ज्यादा रेयर है। और मैं आपको बता दूं कि भाई ये पर्सनालिटी अपनी फीमेल पर्सनालिटी में नहीं पाई जाती INTP पर्सनालिटी, लेकिन ये मेल में बहुत ज्यादा होती है, वो भी 3% पॉपुलेशन में से। ऐसा नहीं कि भाई हर एक बंदा INTP पर्सनालिटी हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि भाई ये INTP पर्सनालिटी वाले बंदे बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग वाले हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उन्हें कुछ भी डीपली थिंकिंग करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये पर्सनालिटी वाले बंदे बहुत ज्यादा क्रिएटिव, लॉजिकल और एक्टिव बंदे होते हैं, हमेशा कुछ नया खोजते रहते हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी इनके अंदर होती है कि भाई इनको सब कुछ जानना है, सब कुछ जानना है। अब इनको लाइफ के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई लाइफ आखिर है क्या। अब साला हम क्या सोचते हैं कि भाई लाइफ है, सक्सेसफुल हमें बनना है, हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, यही है। लेकिन अपना INTP पर्सनालिटी लाइफ को ऐसे नहीं देखता, वो डीपली लेता है कि भाई लाइफ आखिर है क्या, क्यों कोई पर्सन सक्सेसफुल बनना चाहता है, कोई क्यों फेल होता है, कोई क्यों दुखी है, सब कुछ जानना है उसको। लाइफ है क्या, उसके पीछे मीनिंग, बिहाइंड एवरीथिंग इस बंदे को जानना है। ये INTP मेल होते हैं। अब जो अपना INTP मेल पर्सनालिटी को पहचानना इतना मुश्किल नहीं, क्यों? क्योंकि ये पर्सनालिटी वाले मेल हमेशा डीप थिंकिंग में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। आप इनको कहीं फ्री बैठते हुए नहीं देखोगे, ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। अब वो बैठे आपके पास है लेकिन सोच कुछ और रहे। और जो कोई नहीं सोचता वो अपना INTP मेल पर्सनालिटी सोचता है। तो आप सोच सकते हो कि ये बंदा कितना सोचता है। और जब अपने INTP मेल पर्सनालिटी को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा टेंशन है या लाइफ में स्ट्रगल या फेलियर कुछ भी है यार, जब भी वो डिप्रेस्ड रहता है तो वो क्या करता है, रिलैक्स होने के लिए वो अकेले जाएगा, कहीं बैठ जाएगा आराम से और खुद के साथ बात करेगा। ये बंदा जब खुद के साथ टाइम स्पेंड करता है, खुद के साथ थोड़ी बात कर लेता है तो ये रिलैक्स्ड हो जाता है। इसको ऐसा लगता है कि भाई किसी काउंसलर से या फिर कोई मोटिवेशन स्पीकर का वीडियो देख लिया या फिर बात कर ली उस बंदे से, तो इतना रिलैक्स्ड फील करता है जब ये बंदा खुद से बात करता है। तो भाई आज इस वीडियो में हम बात करेंगे INTP पर्सनालिटी मेल की वीकनेस, स्ट्रेंथ और रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको फोर्स नहीं करने वाला कि भाई वीडियो अंत तक देखो, नहीं, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई अगर ये सब क्वालिटीज आपके अंदर है तो भाई मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये पर्सनालिटी बहुत रेयर है, आप समझ सकते हो। तो भाई किस बात की देरी, चलो अपने वीडियो में डायरेक्ट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आप यही सोच रहे होंगे कि भाई INTP पर्सनालिटी का कुछ फुल फॉर्म भी है या फिर ऐसे ही। तो भाई आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि भाई इसका फुल फॉर्म है इंट्रोवर्ट, इंट्यूटिव, थिंकिंग एंड परसिविंग। तो अब बढ़ते हैं INTP मेल पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ की ओर। और उसकी पहली स्ट्रेंथ ये है कि दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हॉनेस्ट। तो भाई मैं अब आपको बता दूं कि भाई ये पर्सनालिटी वाले लोगों को इनको झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही सुनना पसंद है। तो जब भी उनके करीबी लोग होते हैं, जो भी इनके दोस्त होंगे, फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव, जो भी, जब मतलब इतनी इनकी अच्छी रिलेशनशिप बॉन्ड उनके साथ है और वो ही लोग इनको अगर झूठ बोल, इनको अगर धोखा दे दे तो इनको बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है अंदर से। वो बस दिन भर, सारा दिन, एवरी टाइम यही सोचते रहते हैं कि भाई उन लोगों ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, मैंने मेरा 100% उनको दिया, नहीं मैंने उनको कभी झूठ बोला, फिर भी उन्होंने मेरे को धोखा क्यों दिया या फिर क्यों किया। तो वो सारा दिन वही सोचता रहता है। हालांकि वो कोई काम कर रहा हो लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि भाई उन लोगों ने मेरे से करा, तो करा क्यों। क्योंकि ये पर्सनालिटी वाले लोग कुछ नहीं छुपाते अपनों से, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये भाई उनकी थिंकिंग रहती है, कैसे भी हालात आ जाए, कितने भी डिफिकल्टीज आ जाए लाइफ में, लेकिन ये हॉनेस्टी को नहीं छोड़ते, हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं ये बंदे। और मैं आपको बता दूं कि भाई ये बंदे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, जो इनके दिमाग में रहता है वो इनके मुंह पे रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब घुमा फिरा के बात करेंगे कि ऐसा वो, ऐसा नहीं, जो इनके दिमाग में वो मुंह पे बोलेंगे। इनको बुरा लगा ना लगा सब कुछ मुंह पे बोल देंगे, अंदर कुछ रखते नहीं है, सब कुछ
बाहर कर देते हैं। तो ये इनकी क्वालिटी है। अब बढ़ते हैं इनकी दूसरी स्ट्रेंथ की ओर, दैट दे आर वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग। अब भाई ये पर्सनालिटी वाले लोगों के अंदर बहुत ज्यादा चुल रहती है, कुछ नया खोजने की, हर चीज के लिए पैशनेट रहते हैं। चाहे किधर घूमने जाना है, नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके बारे में जानना, नई प्लेसेस डिस्कवर करना, दुनिया डिस्कवर करना, लाइफ को डिस्कवर करना, खुद को डिस्कवर करना, सब कुछ डिस्कवर करना इन्हें बहुत पसंद है। और हमेशा कुछ नया खोजने की चुल उनके अंदर रहती है कि भाई ये डिस्कवर करना है, ये जानना है, इसके अंदर इंटरेस्ट है, सब कुछ इन बंदे को जानना है। क्योंकि ये पर्सनालिटी वाले लोग खुद को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट रहते हैं। हमेशा खुद को डेवलप करना है, खुद के लाइफ को, खुद के लक्ष्य को, खुद के गोल को, खुद के ड्रीम को, सबको डेवलप करना है। तो हमेशा पैशनेट रहते हैं। हमेशा आपको इनके अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी नजर आएगी कि भाई क्या एनर्जी है बंदे के अंदर, हमेशा एक्टिव रहता है बंदा। तो ये ऐसे बंदे होते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी क्वालिटी की ओर, और वो है दे आर वेरी ओपन माइंडेड। हालांकि ये इतना जल्दी किसी के साथ कंफर्टेबल होते नहीं है। जब वो कोई नई पर्सन से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और वंस दे आर कंफर्टेबल विद देम, वो ओपन माइंड हो जाते हैं। जो इनके दिमाग में रहता है सब कुछ बोल देंगे कि भाई ऐसा है, सब ओपन माइंडेड रहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बात कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, नहीं। जो इनके दिमाग में है, जो इनके दिल में है, वो इनके मुंह पे है। ये लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड रहते हैं। जब वो किसी से कंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई हाँ मुझे लगता है इस बंदे से मुझे मेरी दिल की बात, मेरे दिमाग की बात शेयर करनी चाहिए, तो वो कर देते हैं। जो भी है लॉजिकली या अनलॉजिकली, जो भी आप समझो, वो बोल देंगे आराम से सामने वाले बंदे को। क्योंकि मैक्सिमम ऐसे लोग रहते हैं कि भाई उनके दिमाग में चल कुछ और रहा है, प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। तो ये बंदे ऐसे नहीं होते। ये बंदे ओपन माइंडेड रहते हैं, अपने INTP पर्सनालिटी वाले बंदे। तो अगर आपके अंदर भाई ये क्वालिटी है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, कहीं आप भी INTP मेल तो नहीं। फोर्थ, दे आर वेरी गुड लिसनर्स। अब भाई मैं आपको कह दूँ आपके नॉलेज के लिए, जब ये किसी से बात करते हैं, चाहे इनका फ्रेंड हो गया, कोई भी मेंबर हो गया, इसके फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी हो, जब ये बात करते हैं किसी अपनों से, तो ये बंदे 80% सुनते हैं। आप समझ पा रहे हो, एक कॉन्वर्सेशन हो रही है और सामने वाला और एक बंदा बोल रहा है, तो ये 80% सुनते हैं और जस्ट 20% बोलते हैं। जो सामने वाला बोल रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब दिखावे के लिए सुन रहे, नहीं, ये ध्यान से उनकी बातें समझेंगे, उनकी फीलिंग समझेंगे, वो क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है उसके पीछे, क्यों कह रहे हैं, सब समझेंगे वो। आपने देखा होगा कि भाई अगर चाहे ग्रुप में बैठे हैं तो एक बंदा बात कर रहा है तो दूसरा उसकी सुनेगा नहीं, वो अपनी बताना शुरू कर देगा, भाई ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं है, ये पूरी बात सोचेगा, समझेगा, एक कंक्लूजन पे आएगा, फिर अपनी बात रखेगा। आप समझ सकते हो कि भाई ये 80% सुनता है सिर्फ और 20% बोलता है। तो आप समझ सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा गुड लिसनर्स है। और एक फैक्ट की बात बता दो कि भाई लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी बात समझे, सुने और बोले कम। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा गुड पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। और वो अपने INTP मेल को पता है, इसलिए वो एक ट्रिक या फिर ये लाइफ हैक फॉलो करता है। ये हैक नहीं है क्योंकि वो उसकी क्वालिटी भी है, इसको हम हैक नहीं कह सकते। तो ये हमें फॉलो करनी पड़ेगी कि भाई हमें बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। और अब बढ़ते हैं 5वीं पॉइंट की ओर, और वो है दे आर ऑथेंटिक एंड क्रिएटिव। अब भाई ये पर्सनालिटी वाले लोग खुद को नहीं बदलते दूसरों के लिए। दे डोंट प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। अब भाई इसका मतलब ये कि भाई ये प्रिटेंड नहीं करते कि भाई मैं अमीर हूँ, मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं एटीट्यूड पर्सन है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो दिखावा करेंगे, जो वो है ही नहीं लेकिन फिर भी दिखावा करेंगे कि भाई वो ऐसे है, उनके अंदर ये सब क्वालिटी से वो ऐसे जी रहे हैं। एक फेक आइडेंटिटी या एक फेक इमेज क्रिएट करेंगे जब भी वो कहीं बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जो वो है नहीं लेकिन फिर भी कुछ और दिखाएंगे खुद को, ताकि लोग अटेंशन दे, उनके बात समझे, सुने। ऐसे आपने मैक्सिमम लोगों को देखा होगा प्रिटेंड करते वक्त। लेकिन जो है अपना INTP पर्सनालिटी वाले मेल, ये ऐसे नहीं है, ये बहुत ऑथेंटिक होते हैं। जो वो है वही वो दिखाएंगे, कुछ भी फेक आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करेंगे खुद की, जो वो है असली में वही सामने रखेंगे कि भाई मेरी पर्सनालिटी ऐसे, मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे लोग रहते हैं कि भाई कई फंक्शन, कोई शादी या फिर कहीं पे गए, कोई फंक्शन बड़ी पार्टी में, तो जो लोग डेली चाय पीते हैं, अब 3-4 बंदों ने बोल दी कि भाई हमें कॉफ़ी पीनी है, लेकिन अपना चौथा बंदा चाय पीता, कभी वो कॉफ़ी पीता नहीं, तो भाई वो भी बोल देगा कि भाई आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो आप समझ सकते हो। लेकिन अपना INTP मेल ऐसा नहीं, हज़ारों लोग कॉफ़ी पी ले, लेकिन वो बंदा बोलेगा कि भाई मैं कॉफ़ी पीता नहीं हूँ, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक चाय रेगुलरली, तो चाय अपन को पसंद है। अब ये वो ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई सामने वाला मेरे पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचेगा कि भाई ये तो चाय पीता है। नो,
कुछ भी सोचे, उसे चाय पसंद है तो वो सिर्फ चाय पिएगा। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, जो है वो दिखाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके रखेगा। और भाई ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। कोई भी एक चीज़ के लिए, कुछ भी नया डिस्कवर करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए इनको हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि भाई कुछ नया क्रिएटिव करना है। जो सब लोग कर रहे हैं वो ये नहीं करेंगे, समझ रहे हो आप। जो 100% पीपल कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, ये 1% में आता है जो कुछ अलग करता है। तो आप समझ जाओ, बिकॉज दिस पर्सनालिटी हैव गुड इमेजिनेशन, क्योंकि ये सोच बहुत अच्छी तरह से सकते हैं और इमेजिन काफ़ी अमेजिंग कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने INTP पर्सनालिटी मेल की वीकनेस की ओर। फर्स्ट, दिस पीपल आर एक्सट्रीमली वेरी प्राइवेट। अब भाई ये लोग, ये अपने INTP मेल बहुत ज़्यादा प्राइवेट होते हैं। अब भाई दूसरों को खबर ही नहीं रहती कि भाई ये अपने लाइफ में कर क्या रहे हैं। इनकी एक प्राइवेसी एक अलग ही होती है, जो मतलब इतना प्राइवेट रहता है कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्या है, ऐसा भी तो कर क्या रहा है जो हमें नहीं बता सकता। तो ये बंदा मतलब जो भी उसकी खुद की फीलिंग्स रहती है, या फिर जो भी मतलब कुछ, जैसे आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में भी कुछ प्राइवेट रहता है, कुछ प्राइवेसी रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई अपने जो दोस्त होंगे, कोई भी हो गया, तो मतलब जिसके साथ हम क्लोज रहते हैं तो बोल देते हैं कि भाई ये तो अपना ही है, किसी को थोड़ी ना बोलेगा। लेकिन ये अपने INTP मेल पर्सनालिटी वाले ऐसे लोग नहीं रहते। इनकी जो कुछ प्राइवेसी रहती है, कुछ रहता है प्राइवेट, तो वो हमेशा प्राइवेट रखते हैं। चाहे सामने वाले को हर्ट हो ना हो, ये बंदे को कुछ है नहीं, इसकी जो प्राइवेसी है, प्राइवेट है, वो प्राइवेट रखेगा। सामने वाला कितना भी इसको फोर्स कर दे, कितना भी इसके साथ गिड़गिड़ाए कि भाई बोल दे ऐसा क्या है, लेकिन ये बंदा नहीं बताएगा। तो ये देख के सामने वाले को फील होता है कि भाई ये क्या है, मतलब इतनी अच्छी दोस्ती है लेकिन फिर भी ये छुपाता है। तो ये उनका पहला पॉइंट हो गया। अब आप इसको स्ट्रेंथ समझो या फिर वीकनेस समझो, वो आप जानो, लेकिन ये इसकी क्वालिटी है। अब बढ़ते हैं दूसरी की ओर। सेकंड, दे कैन नॉट एम्पथाइज विद अदर पीपल। अब भाई ऐसा रहता है INTP मेल पर्सनालिटी वाले लोगों का कि भाई ये लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी बात सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं, लेकिन एम्पथाइज नहीं कर सकते हैं। इनको एम्पैथी और सिंपैथी दिखाना नहीं आता। अब फॉर एन एग्जांपल, मेरा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर उसको कुछ हो गया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई ये सब है, लेकिन मैं एम्पैथी या फिर सिंपैथी मेरे को दिखाना नहीं आता कि भाई यार ऐसे कैसे हुआ यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसे इनको नहीं होता। हालांकि दिखा देंगे कि भाई हाँ इट्स ओके, लेकिन उन्हें एम्पैथी नहीं गेन करनी आती और नहीं एम्पैथी दिखानी आती है। थर्ड, दे हैव फियर ऑफ टेकिंग कमिटमेंट। अब भाई ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इनका 12th हो गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल कहता हूँ कि भाई क्या है ये पॉइंट का मतलब। इनका 12th हो गया और अभी आगे की डिग्री के लिए इन्हें कुछ कोर्स सोचना है, कुछ कोर्स लेना है। अब एडमिशन 24 लास्ट है डेट, और ये अभी प्रेजेंट में 10th डेट है। तो ये बंदा सोचेगा कि भाई कौन सा कोर्स लूँ। इसके पास दो ऑप्शन है कि भाई कोई दो भी ऑप्शन ले लो यार, कुछ भी कोर्स पकड़ लो आप। तो ये सोचता रहेगा कि भाई इन दोनों कोर्स में से मैं कौन सा कोर्स लूँ। अब बंदा दोनों कोर्स में इंटरेस्टेड है कि भाई, लेकिन ये इतना सोचेगा कि भाई वो डेट भी निकल जाएगी एडमिशन की। फिर पछताएगा कि साला कुछ भी ले लेता तो चलता ना, तो एडमिशन नहीं रुकता। तो ये एग्जाम्पल है कि भाई ये कितना सोचते हैं। ये डरते हैं कि भाई अगर मैंने कहीं गलत कोर्स ले लिया तो मेरी लाइफ बर्बाद ना हो जाए। एंड दैट्स ट्रू, बट ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये इनकी एक वीकनेस आप कह सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा सोचना भी दैट्स नॉट गुड। अगर आपको उसके बारे में इतना नहीं पता तो जाके नॉलेज वगैरह लो। इनके पास नॉलेज है लेकिन ये फिर भी कंफ्यूज रहता है कि भाई मैं ये करूँ या ना करूँ। कमिटमेंट जल्दी नहीं कर पाते कि भाई हाँ चलो ये ले लेते और बढ़ते आगे, और यही चीज़ के कारण मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी गवा देते हैं। तो ये अपने INTP पर्सनालिटी की एक वीकनेस रहती है कि भाई ये बंदे सोचते बहुत है और उसी के कारण इधर ये मात खा जाते हैं। फोर्थ, दे आर एब्सेंट माइंडेड। अब मैं आपको कह दूं कि भाई ये बंदे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई ये बंदे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कोई क्लास में बैठे हैं, टीचर को लेक्चर दे रही है, उनकी आंखें बोर्ड पे होगी, टीचर के सामने होगी, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है कि साला वो हुआ तो हुआ कैसे, उसने ऐसा किया तो क्यों किया, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। वो उनके दिमाग में अलग ही चलता रहता है। वो देख टीचर को है लेकिन वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। सोचते बहुत ज़्यादा है कि भाई मैं ये करूँ ना करूँ। अगर उनको कुछ काम करना है, इनको ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता कि भाई आसपास क्या हो रहा है। ये कहीं पे भी जाके आराम से बैठेंगे, कुछ भी हो रहा है ये सोचेंगे। तो ऐसा रहता है, एब्सेंट माइंडेड रहता है कि भाई प्रेजेंट पे फोकस नहीं करते, अपनी ही धुन में रहते हैं, जो इनको सोचना है वो सोचते हैं। और इसी के कारण मतलब जहाँ इनको फोकस करना पड़ता है एकदम सडनली, तो उधर इनको डिफिकल्टीज आ जाती है एकदम फोकस करने के लिए कि भाई कैसे करो एकदम फोकस। तो ये रहता है इनका कि भाई ये एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, एकदम फोकस कर नहीं पाते कहीं पे, क्योंकि ये
पहले से कुछ सोचते रहते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने INTP मेल पर्सनालिटी की रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में, इनकी लव लाइफ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, दे डिमांड स्पेस इन देयर रिलेशनशिप। अब भाई ये ओपनली कह देते हैं कि भाई मेरी कुछ शर्तें हैं, अब वो आपको माननी पड़ेगी कि भाई ये सब है तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। वो कह देते हैं कि भाई मैं खुद की दुनिया नहीं छोड़ सकता, कि भाई मैं जैसे जी रहा हूँ मैं वैसे ही जीऊंगा और ना ही मैं खुद को बदलूंगा। रिलेशनशिप में आने के बाद भी मैं खुद को नहीं बदलूंगा, ये वो कह देते हैं कि भाई मैं जैसा हूँ वैसे रहूंगा। अब सेकंड, इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि इनका पार्टनर इन्हें कंट्रोल करे। अब भाई ऐसा रहता है ना, मतलब आप एक रिलेशनशिप में आ जाओ, आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपका बॉयफ्रेंड है, तो मतलब क्या करेंगे वो अपना हक जमाएंगे कि भाई तू ऐसा नहीं, तू ऐसा कर, तू ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर। मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ या फिर मैं बॉयफ्रेंड हूँ तेरा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है तुम्हें। तो आपने देखा होगा ऐसा सब रहता है रिलेशनशिप में, ऐसा आपको पता ही होगा। लेकिन अपना INTP मेल पर्सन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि भाई सामने वाला उसके ऊपर हक जमाए या फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करे। और अगर ऐसा है तो डायरेक्ट बोलेगा मुंह पे कि भाई ये मुझे पसंद है नहीं, रिलेशनशिप में रहना है तो रहो। और अब बढ़ते हैं तीसरी क्वालिटी की ओर, और वो है पहले सेल्फ रिस्पेक्ट। अब भाई ये ऐसा बंदा है कि जैसे आपने वर्ड सेल्फ रिस्पेक्ट से आप समझ गए कि भाई इसके लिए पहले सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, रिलेशनशिप बाद में पहले सेल्फ रिस्पेक्ट। अब जिस रिलेशनशिप में वो है, अब उसमें उसका पार्टनर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा कि भाई आगे हम रिलेशनशिप बढ़ाएं। नहीं, वो उधर बोल देगा कि भाई इट्स ओके, मेरे लिए मेरी पहले सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, बाद में सब कुछ। तो इस बंदे को सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बहुत ज़्यादा प्यारी है, आप इस बात को लेके समझ जाओ। तो भाई अब हमने बात कर ली स्ट्रेंथ की, वीकनेस की और इसके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, तो आप समझ गए होंगे। और अगर आपने इधर तक वीडियो देखा तो भाई आप INTP मेल तो नहीं, और अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ है, साइंस है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई मैं INTP मेल हूँ। तो वो पढ़ के भाई मुझे खुशी होगी कि भाई अपने जो बंदे हैं वो अलग है, लेवल वाले, यूनिक है, ऐसे फालतू नहीं है। तो बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान।